ये जो रामदेवरा का जो मेला लगता है, वहाँ जो पैदल यात्री होते हैं तो उनके लिए ये खाने पीने की, रहने की व्यवस्था की जाती है। जो आप पांडाल देख रहे हैं सामने, तो ये वही है। यहाँ सारे वही यात्री हैं। तो आप सभी ने रामदेवरा का नाम सुना ही होगा। वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। अदर स्टेट से भी लोग बहुत आते हैं यहाँ पर, बहुत बड़ा मेला लगता है। तो गाइस हम ले रहे हैं 100 रुपये की 5 किलो प्याज। ये मैं लेकर आई हूँ। बाहर गई थी तो मुझे गरम गरम जलेबियाँ दिख गई थी, तो मैंने सोचा चलिए जलेबी ले लेते हैं। और पानी पूरी, जो कि सबको बहुत पसंद होती है, और इतना टेस्टी पानी था इसका तो मुंह में पानी आ गया था इसको देखकर। जलेबियाँ किस किस को पसंद है गाइस, तो मैं जलेबी लेकर आई। अब ठंडी हो जाएंगी इसलिए फटाफट से खा लेते हैं। और ये जो सब आप देख रहे हैं, ये सब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे तीज पर मुझे भिजाया है। तो इसमें मैं आपको आगे बताती हूँ इसमें क्या क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि अभी हम थोड़ा सा बाहर गए थे। यहाँ पर राजस्थान में तीज का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी की तीज का जिस दिन फास्ट होता है उसके एक दिन पहले, जिसे धमोली बोलते हैं, रात को नाइट में मार्केट टाइप का लगता है एक, जैसे कि खूब धूमधाम होती है, रौनक होती है मार्केट में। यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमने भी सोचा क्यों ना मार्केट चलते हैं और थोड़ा सा देख कर आते हैं कैसी धूमधाम है। तो जैसे मेरा घर जहाँ है वहाँ से जो पास वाला मार्केट है हम उधर ही गए थे। बाकी जो मेन मार्केट है वहाँ पे तो इतनी धूम होती है, मैंने सुना है। 2-3 सालों में भी मैंने पूरा वो देखा भी नहीं है, क्योंकि हमारा घर बहुत आउटसाइड में है उधर से। तो यहाँ पे खूब खाने पीने की, रात को 8 बजे से लेके सुबह 4-5 बजे तक ये पूरा मार्केट ऐसे लगता है पूरी रात। तो सभी लोग कोई सोते नहीं है, सभी लोग घूमते हैं फिरते हैं और इंजॉय करते हैं ये धमोली इसको। और फिर अगले दिन मतलब 4 बजे तक सब जागते हैं। उसके बाद फिर वो फास्ट रखती हैं यहाँ की लेडीज़, और फिर तीज का व्रत रखती हैं। तो फिर नेक्स्ट डे तीज रहती है, तो उसका बिना खाए पिए, बिना पानी भी नहीं पीती हैं। बहुत टफ होता है ये फास्ट। तो वो सब यहाँ की लेडीज़ रखती हैं राजस्थान में। अगर मैं इतना अगर अब सही बता पाई हूँ, मुझे इतना ही पता है। अगर कुछ इसमें मैंने गलती कर दी हो तो भाई मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। और मुझे मेन पॉइंट पता है, क्योंकि मैं 3 सालों से देखती आ रही हूँ। तो अब इस पर तीज पर सबसे पहले बनाया जाता है जो मेन होता है सत्तू जिसे सत्तू जो चने का बनता है और चावल का बनता है और आटे का बनता है। मेरी मदर इन लॉ भी बनाती हैं। तो ये भेजा है उन्होंने मेरे लिए। ये है, ये जो येलो वाला है ये चने का है, और साथ में ये इतना टेस्टी है वाइट वाला चावल का, और साथ में आटे का है। इसको मैं आपको बता नहीं सकती, इतना टेस्टी लगता है ना, खाने में मज़ा आ जाता है। मैं पता है बहुत दिनों से वेट कर रही थी, अब तीज आने वाली है। अभी मेरी मदर इन लॉ लास्ट 10 दिन पहले ही आई थी, तो उन्होंने बोला था मैं एक्स्ट्रा सत्तू बना दूँ। मैंने बोला हाँ अच्छा लगता है, तो फिर उन्होंने बनाया था। अदर स्टेट से हूँ तो शायद, जहाँ तक मुझे पता है, वैसे मैं सही तरह से जानती भी नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एमपी में ये वाली तीज नहीं मनाई जाती है। जैसे हमारे आसपास लेडीज़ रहती थी ना, हिंदूज़ की फैमिली है, वो एक दूसरी तीज होती है हड़तालिका तीज, शायद वो वाला सेलिब्रेट करते हैं। मुझे जहाँ तक पता है ये वाली तीज राजस्थान में ही सेलिब्रेट की जाती है। तो बहुत अच्छे से यहाँ की लेडीज़ अच्छे से रेडी होती हैं, तैयार होती हैं। तो ये जो तीज का फास्ट रखती हैं लेडीज़ यहाँ की, इसमें चांद देखती हैं सबसे पहले। पूरा दिन तो उनका फास्ट रहता है, उसके बाद रात को चांद देखती हैं। चांद आप सोचिए कि कभी भी निकल सकता है, कभी जल्दी, कभी मोस्टली लेट ही निकलता है, 9 बजे के समथिंग। तो चांद देखकर उसके बाद ही ये सत्तू खाती हैं। सत्तू से ही वो अपना फास्ट खोलती हैं, और उसमें भी रोटी सब्जी जैसे ये सब नहीं खाती हैं। मुझे जितनी नॉलेज है मैं वो उतनी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के साथ ही शेयर करती हूँ। बहुत अच्छे से यहाँ धूमधाम से सेलिब्रेट होती है। बट क्या होता है ना, मैं अच्छे से पूरा वीडियो शूट करती
जो मेन मार्केट होता है वहाँ इतनी रौनक इतनी धूम होती है, बट मेरे घर से बहुत ज़्यादा देर मतलब लेट हो जाता है, तो वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। मेरी मदर इन लॉ रखती हैं फास्ट, तो ये हमेशा बनाती हैं, तो मुझे हमेशा वो भेजती हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और बाकी जो सामान था वो सब उन्होंने मेहंदी भी दी थी, तो मेहंदी भी मैं लगा लूँ, बट मेरे पास आपको पता है मेहंदी लगा कर बैठ जाऊँगी तो थोड़ी सी लगा लूँगी, बट अगर मेहंदी लगाने बैठ जाऊँगी तो फिर वीडियो एडिट कौन करेगा, घर के काम कौन करेगा, बहुत ज़्यादा मुझे झंझट सी लगती है कि जल्दी से इसको निकाल लूँ, तो फ्री होंगी ना तब मैं आराम से मेहंदी भी लगाऊंगी। गाइज ये जो चने वाला सत्तू है, ये जैसे ये तो आप सबको पता ही होगा कि ये चने और आटे को अच्छी तरह से सेकते हैं, उसके बाद घी और शक्कर मिक्स करके बनाते हैं। भाई घी प्रॉपर होना चाहिए, अगर कम रह गया तो हार्ड हो जाएगा और ज़्यादा भी हो गया तो अच्छे से बनेंगे नहीं। और ये जो मेन है बेसन, बेसन का नाम सुनते ही समझ जाते हैं कि इसको सेकना बहुत मुश्किल है, तो क्योंकि कभी कड़वा ना हो जाए या कच्चा ना रह जाए, तो ये एकदम परफेक्ट बना है। और इसमें घी बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम हो गया ना तो बस पूरा ख़राब हो जाता है। लास्ट ईयर इसी में शायद या इसमें इतना ज़्यादा घी हो गया था कि हम इसको पकड़ रहे थे ना तो स्पून से खाना पड़ा था, इतना टेस्टी बना था, बट थोड़ा सा घी ज़्यादा हो गया था, जो कोई बात नहीं, होता रहता है, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भले हो जाए। सिके हुए चने के आटे से ये बनता है और शक्कर मिक्स की जाती है इसमें और घी मिक्स किया जाता है। बनाने का मेथड सिंपल है और बट परफेक्ट बनना चाहिए, तो बस इस तरह से बनते हैं। तो बस मैंने सोचा क्यों ना मैं छोटी मोटी जितनी मुझे नॉलेज है इस चीज़ के बारे में आप सभी के साथ शेयर करूँ। मैं फिर से बोलती हूँ, अगर कुछ बताने में मुझसे अगर कुछ भूल हो गई हो तो पहले से ही सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि अब जैसे कि आपको पता है कि मुझे तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं है, बट मैंने 2-3 सालों में ये देखा है, तो मैंने सोचा चलिए आप सभी के लिए, जितने भी लोग ये रखते हैं, जितने भी लेडीज़ रखती हैं, आप सभी के लिए हैप्पी तीज, आप सब हमेशा खुश रहिए। और ये जो सत्तू है इसको मैं अकेले ही खाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा खा नहीं सकते हैं, ये वाला वो खा नहीं सकते हैं, डॉक्टर ने उनको चने खाने के लिए बिल्कुल मना किया है। ये वाला थोड़ा बहुत खा लेंगे, बाकी पूरा मेरा है। मेरी मदर इन लॉ बोला कि उसके लिए ले जाना, तेरी डॉक्टर ने बंद किया है तेरे लिए, पर उसके लिए तो खाना अलाउ है, तो ये मेरे लिए है। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द। अब ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट है बट ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। तो जैसा भी आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द।